नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एक वास्तु के ऐसी स्थिति के बारे में कि उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे या थोड़ा सा भी लालच कर लेंगे तो आपको मुख्य तौर पे 4 समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं? कर्ज, दूसरा रोग, तीसरा संतान से जुड़ी हुई समस्याएं और चौथा है संघर्ष। यानी कि अगर आपने वास्तु के अंदर किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी उस दिशा के अंदर, वो एक बहुत खतरनाक दिशा है, बहुत ही ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम वाली दिशा है वो, और ज़्यादातर लोगों के अंदर वहीं पे गलतियां होती है। बाकी सारी दिशाओं का लोग वास्तु ठीक कर लेते हैं, लेकिन उस दिशा का भूल जाते हैं, या कई बार कारणवश नहीं करना चाहते हैं, या कई बार लालच या लोभवश नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इस कारण उनको जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो समस्याएं आपको मैंने बता दी। तो वो पहले अपन जानेंगे कि वो कारण क्या है। पहली चीज़ कि ये मान लीजिए एक रास्ता है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यानी पश्चिम मुखी कोई घर है ये मान लीजिए, और उसका जो दक्षिणी पश्चिमी कोण है, दक्षिणी जो कोण है वो बढ़ गया है। यूँ मान लीजिए ये 60 फुट है और ये 62 फुट है, यानी 2 फुट ये बढ़ गया है। तो नृत्य कोण का आपने नाम सुना ही होगा। नृत्य कोण पे राहु का अधिकार होता है। दक्षिण दिशा मंगल की है और पश्चिम दिशा शनि की है, और इसके जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य वाला जो कोण होता है ये होता है नृत्य कोण, और इस पे अधिकार होता है राहु का। और राहु कितना प्रॉब्लमेटिक ग्रह है, कितनी ज़्यादा पावरफुल ग्रह है, कितना ज़्यादा नकारात्मक ग्रह है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं। ये बिगड़े बने हुए कामों को बिगाड़ देता है, व्यक्ति को चैन सुख नहीं लेने देता है, जीवन है संघर्षमय बना के छोड़ देता है। तो जब किसी का नृत्य कोण बढ़ जाए, चाहे 1 फुट बढ़े, चाहे 2 फुट बढ़े, या 5 फुट बढ़े, या 10 फुट बढ़े, यानी कि अगर नृत्य कोण बढ़ गया तो उसको भारी मान लिया जाएगा। यानी राहु का स्थान है वो भारी ज़्यादा हो गया, राहु का स्थान की अधिकता बढ़ गई, राहु का एरिया बढ़ गया। तो जब भी राहु का स्थान या राहु का एरिया बढ़ता है तो राहु एक्टिव हो जाता है, और राहु एक्टिव होने का सबसे पहला फल क्या देगा? कर्ज देगा। यानी उस व्यक्ति के ऊपर से कर्ज कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक बार कर्ज ख़त्म हो गया तो दोबारा चढ़ जाएगा, दोबारा ख़त्म हो गया तो तिबारा चढ़ जाएगा। व्यापार के अंदर, जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर नुकसान करवा देगा। यानी चलते चलते व्यापार बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, चलती हुई नौकरी छूट जाएगी, नौकरी से निकाल दिए जाओगे, कंपनी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव ये रहेगा। दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा कि रोग देगा। यानी उस घर से रोग बीमारियों के ऊपर खर्च होना बंद नहीं होता। एक रोग ठीक होगा, दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा पकड़ लेगा। यानी उस घर के अंदर बीमारियां हैं वो स्थायी निवास कर देती है, बाहर नहीं निकलती, और व्यक्ति अपना जीवन पूरी उम्र है वो भोग नहीं पाता है। ये मान के चलो कि रोग के कारण उसके जीवन के 10-15 साल हैं वो कम हो जाते हैं, उम्र कम हो जाती है। और तीसरी चीज़ वो क्या देगा? तीसरी चीज़ देगा संतान की समस्याएं। संतान को सबसे पहले शिक्षा के अंदर बाधा दे देगा, या फिर संतान को स्वास्थ्य के अंदर समस्या दे देगा, या संतान कड़ी मेहनत करने के बाद में भी कैरियर के अंदर सफल नहीं हो पाते हैं। बड़ी मुश्किल से अगर कुछ अच्छा करते भी हैं तो भी जीवन के अंदर, संतान के जीवन के अंदर संघर्ष ख़त्म नहीं होता,
वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या शुरू हो जाती है, या उसके घरेलू जो वातावरण है वो खराब हो जाता है। और चौथी चीज़ क्या होता है? संघर्ष, यानी व्यक्ति को पूरे जीवन के अंदर आराम, सुविधा या मान के चलो कि सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती। जीवन है वो संघर्षमय बन के रह जाता है, यानी कठिनता के अंदर जीवन व्यतीत होता है। संघर्ष कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, यानी कि उसका जीवन है वो दुश्वारियों के अंदर बीतता है। यानी कई बार ऐसी स्थिति कर देता है व्यक्ति को भीख तक मांगनी पड़ जाए। ये नृत्य के गुण हैं। नृत्य कभी भी ध्यान रखें कि अगर आपका नृत्य कोण बढ़ रहा है तो उसको काट छांट करके सीधा कर लेवें। ये बढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर बढ़ गया तो आपका जीवन है वो संघर्ष के अंदर बीत जाएगा। खुशियों के लिए आप तरस जाओगे, लेकिन खुशियां हैं वो द्वार है, द्वार पे आपके नहीं भटकेगी। तो ये तो था नृत्य का दोष, कि नृत्य दोष क्या क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया। अगर आप अपना पर्सनल कोई प्लॉट या नक्शा भेज के घर का वास्तु जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मामूली सी मेरी फ़ीस है वो पे करके आप अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपने वास्तु के बारे में जान सकते हैं, उनके उपायों के बारे में जान सकते हैं, उनके अंदर क्या बदलाव करना चाहिए वो आप जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।